ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में तीसरा अध्याय गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान द्वारा उनकी संकट से मुक्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकाल कर एक ग्रहचित्त होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यह सारा प्रपंच आपकी माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हैं और स्वतंत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्य और कारणों से परे हैं। मैं आज आपकी शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका। पता नहीं कब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं का भला कौन जान पाता है। आप ना जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपाएं मेरी रक्षा करें। बच्चों, ये हाथी का पैर इन्हें मगरमच्छ ने जब अपने मुख में ले लिया था उनका पैर को, तो बहुत ताकत लगाए, बहुत कोशिश की है ये। फिर इसके बाद अपने जिंदगी को भगवान के भरोसे छोड़ के परमात्मा को अरदास लगा रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, ये जिंदगी भी आपकी है, हर एक लीला आपकी है। आप ही दुख में, आप ही सुख में, आप जैसे भी चाहोगे वैसे होगा। बच्चों, ये जो एक ये हाथी और एक ये मगरमच्छ, ये दोनों पिछले जन्म में भाई थे। इन्होंने आपसी में शराब दे के ये बने हुए हैं। आगे आगे मिलेगा, आप सुनना इनकी कहानी। तो इनके कहानी में भी बहुत अच्छा लगता है। इनकी कहानी भी नहीं कब किस रूप में आपका कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जान पाते हैं। आप ना जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप अरूप निराकार आनंदित होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेक पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंत कारण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते नहीं अघाते। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता हैं, सर्व साक्षी हैं। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कारण स्वरूप हैं। वह ग्रह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, वह भी आपकी
आपकी इच्छा का ही परिणाम है। यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में वायधान डालने की समर्थ मुझ में नहीं है। आदि मेरे भीतर कोई अहंकार आपको प्रतीत हुआ हो तो आपके कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्रय हैं। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपका नमन करता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं काल रूपी इस ग्रह के फंदे में फंसा हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्रह से बचाएं। प्रभु, आपके पास जो दया का सागर लहराता रहता है, आप शरणगत की अवश्य सहायता करते हैं। फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलंब कर रहे हैं? आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते। फिर आज क्यों आप अपने भक्तों की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं? हे दीनबंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपनी संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रह में सदा आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संभव मेरा भी यही अपराध है कि मैं हथनियों के समूह का गजेंद्र होने के मध्य में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। परंतु हे प्रभु, मृत्यु की इस घड़ी में आपका स्मरण करने की इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है। फिर आप मेरा उद्धार करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? हे प्रभु, आपके अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, निराकार, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं, परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त हैं, साकार हैं। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं तो पशु हूँ। मुझ में वृद्धि नहीं है, मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु, आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दे और मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कुंद कर दिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु काल ग्रह क्रम के अनुसार यह अपने आप नहीं छूट सकता। मैंने तो आपको पुकारने के लिए अब तक जो कुछ भी कहा है, वह जंगल में भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है उसे ही अपनी स्तुति से दोहरा रहा हूँ। पता नहीं उसे दोहराने में मुझसे कहाँ त्रुटि हुई है, वह मैं नहीं जानता। मैंने तो अब आपकी शरण में अपने आप को डाल दिया है। आप जैसा चाहें
करें। अपनी यहाँ बुद्धि के कारण बुद्धि के कारण मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं तो अब आपकी शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र ग्रह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्रह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुख से बचाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।